और देहरादून से बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। किशोर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 की हार की समीक्षा जरूरी है। किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा कि हार का एनालिसिस अब तक नहीं हुआ और मैं सीधा बोलने वाला हूं, तो हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया गया। किशोर ने यह भी कहा कि मैं उस हार का जिम्मेदार नहीं था और इसलिए 2022 से पहले 2017 की समीक्षा जरूरी है। हम 2017 में हम क्यों हारे, उसका मेरे विचार से अभी तक भी सही तरीके से उसकी विवेचना नहीं की गई, एनालिसिस नहीं किया गया। और अब जब 2022 का चुनाव सामने है तो मेरे विचार से उसकी विवेचना होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, क्योंकि मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, सीधा चलता हूँ, षड्यंत्र करके वो सारा का सारा हार का ठीकरा मेरे सिर के ऊपर फोड़ दिया। इधर आज हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा के सभी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कार्य समिति में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने 2022 में 50% टिकट महिलाओं के लिए मांगा है। साथ ही दावा किया कि घर घर से महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, चाहे वो नीचे पंचायत के चुनाव हों, चाहे निकाय के चुनाव हों, सब में महिलाओं को एक विशेष कानून बनाकर और अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का भाव है। देखिए, हमारी कार्य समिति महिला मोर्चा के हल्द्वानी में हो रही है और हमारी सारी बहनें उत्तराखंड से यहाँ पहुँची हैं और 22 के चुनाव नज़दीक हैं, तो निश्चित ही महिला मोर्चा जिस कर्मठता से हम हर समय उत्तराखंड की सेवा में रहता है, 2022 के इलेक्शन में भी हमारी बहनें जो हैं वो मोर्चा संभालेंगी। इधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने टिकट नवंबर तक बांट देगी। पार्टी की तरफ से अब उन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन टिकट की चाहत में राष्ट्रीय दलों से जुड़े हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड में अपने पैर जमाना चाहती है और दूसरी पार्टियों से आने वालों को न्योता दे रही है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने समय तय कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि पार्टी नवंबर तक सभी प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर देगी। ऐसे में अंतिम समय में पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट मिलने में परेशानी हो सकती है। पहली पार्टी होंगी जो सबसे पहले पार्टी जो है, जो आम आदमी पार्टी टिकट डिसाइड करेगी और लगभग नवंबर के महीने में हम सारी टिकट अपनी डिसाइड कर लेंगे। हम उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहेंगे कि लास्ट टाइम पे कोई आएगा तो उसका टिकट वहां से कट गया तो वो टिकट दे दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि पार्टी के इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए चेहरा तक नहीं, इसलिए ऐसी बातें पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए आप और हवाई बातें करेगी। जिस पार्टी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, जो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है, जो सिर्फ सपने बेचने का काम कर रहा है और अब भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट लोगों को अपने वहाँ आमंत्रित कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का टोटा वहाँ है। इसीलिए इस तरह का आमंत्रण बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरे तक नहीं है, इसलिए वो इंतजार कर रही है कि कांग्रेस और भाजपा से कुछ लोग उनके पास आ जाएं जिन्हें वो चुनाव लड़ा सके। इसलिए लगातार उनके मुख्यमंत्री और बाकी लोग, उनके नेता ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अक्टूबर तक जिसे आना हो आ जाओ, हम टिकट फाइनल करने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जमीन पर कहीं भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। अपने टिकटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन हलचल बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना मिल पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।